अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे अर्शे अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते उसी जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। फरिश्ते हैरान होकर बोले, ए परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूकन को जमीन पर लाना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इंसान कैसा होगा, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बता दिया। अल्लाह ताला की बातें सुनते ही फरिश्ते अपनी गलती समझ गए और फौरन तौबा करने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्रील, मीकाइल, इज़राफील और अजराइल अलैहि वसल्लम। हुक्म मिलते ही सब हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिस मिट्टी से मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। जिब्रील अलैहि वसल्लम ज़मीन पर आए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ाकर बोली, ए जिब्रील, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्रील अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। अल्लाह तुमसे एक ऐसी मखलूका पैदा करेंगे जो उनकी ज़मीन पर उनका नुमाइंदा होगी। लेकिन मिट्टी और ज़ोर से रोकर बोली, भाई जिब्रील, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और फिर अल्लाह का अजाब उन पर उतरेगा। लेकिन जब मैं उनके जिस्म में रहूंगी तो वो अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा, और अल्लाह का अजाब सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। कृपया मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर जिब्रील अलैहि वसल्लम खाली हाथ वापस लौट गए और अल्लाह के दरबार में जाकर मिट्टी की हालत बयान कर दी। फिर अल्लाह ने हज़रत मिकाइल अलैहि वसल्लम को भेजा। मिकाइल अलैहि वसल्लम जब ज़मीन पर पहुँचे तो मिट्टी ने उसी तरह आर्त पुकार की और वो भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हज़रत इज़राफील अलैहि वसल्लम भी गए और मिट्टी की फरियाद सुनकर वो भी खाली हाथ लौट आए। इस तरह तीनों फरिश्ते मिट्टी उठाए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अज़राइल अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजा। जब हज़रत अज़राइल अलैहि वसल्लम ज़मीन पर पहुँचे तो मिट्टी ने भी उनसे रो रो कर कहना शुरू किया, ए अज़राइल, मुझे मत ले जाओ,